हेलो गाइस, हाउ आर यू टुडे। होप सब अच्छे होंगे, बेहतर कर रहे होंगे और लाजवाब होंगे अपने लाइफ में, सब आगे बढ़ रहे होंगे। और डेफिनेटली अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, मोटिवेट रहना चाहिए। देखो, पॉजिटिव सोचेंगे तो भी हमारे साथ पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव सोचने के लिए हमें मतलब अपने आप को एनर्जाइज रखना है। सुबह उठ के अच्छे से पानी पीजिए, उसके बाद स्ट्रेचिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फिर अपने दिनचर्या के काम पे लग जाइए। ठीक है, ये सबसे अच्छी चीज़ होती है एक पॉजिटिविटी ऐड करने में अपनी लाइफ में। चाहे जितना भी दिन बुरा हुआ होगा, जितना भी रात बुरी हुई होगी, सुबह का सूरज हमेशा हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आता है। और यही सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलो देखते हैं 3 पाइल पे आपके लिए क्या क्या रखा है। तो फर्स्ट पाइल ये वाइट स्टोन है, सेकेंड पाइल ये ग्रीन स्टोन और ये पिंक स्टोन थर्ड में। तो आप एक चूज़ कर लीजिए इंट्यूटिवली। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट है, हम गाइडेंस भी देखेंगे लास्ट में और हम क्लैरिफिकेशन भी लेंगे। ठीक है, तो मैं इसे साइड कर देती हूँ। थैंक यू। फर्स्ट देखते हैं आपका क्या आया है। वाओ, द वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब यहाँ पर कुछ कंप्लीशन हो सकता है। कंप्लीट, एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे एक साइकिल जो बिगन होती है वो किसी के लिए 5 साल का भी हो सकता है, 7 साल का भी हो सकता है, 9 साल या 10 साल। ये डिपेंड करता है अपने अपनी अवेकन पर। अगर कोई चीज़ स्टार्ट होती है अपनी लाइफ में ना, आपकी लाइफ में, तो डेफिनेटली वो आपको कुछ लेसन देने के लिए स्टार्ट हुई होगी और वो ख़त्म होती है जब तक आप लेसन लर्न नहीं करते हैं। तो वो लेसन अच्छे के लिए भी, मतलब लेसन तो अच्छा नहीं होता है, मतलब लेसन तो डेफिनेटली टफ़ होता है। जैसे ही हमें एक क्लास में पढ़ाई करते हैं, फिर हमें उसको एजुकेट होने के बाद परीक्षा देते हैं, पास कर लेते हैं, तभी हम प्रोमोटेड होते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। वैसे ही वर्ल्ड कार्ड भी ऐसा ही है, एक कंप्लीशन को दर्शाता है। और इस कंप्लीशन के बाद, इस पास करने के बाद आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा। आपको मिलेगा क्या रिवॉर्ड, वो मैं देखना चाहती हूँ। मैं इसका क्लैरिफाई करती हूँ दूसरे कार्ड से। ठीक है, स्पिरिट गाइड्स एंजल्स ग्रुप 1 के लिए क्या वो कंप्लीट कर रहे हैं, कौन से साइकिल से वो निकल रहे हैं। ओके, और एक कार्ड ग्रुप 1 कौन से साइकिल से निकल रहे हैं। ओके, 2 कार्ड आ गए। बॉटम द डेक 5 ऑफ कप्स। यस, आपने, चलो देख लेते हैं आपके सारे कार्ड्स। उसके बाद आपने बहुत मेहनत की थी किसी चीज़ के ऊपर, कोई चीज़ है आपका, वो कुछ भी हो सकता है। पेज ऑफ पेंटाकल, तो वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है द वर्ल्ड ने। ओके, 6 ऑफ पेंटाकल। ओके ओके, डेफिनेटली इससे कंप्लीशन। देखो, ये कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किया था एक रिलेशनशिप पे, जो मतलब आप मेरे जो व्यूअर्स होंगे और या आपने 6 ऑफ पेंटाकल का मतलब होता है एक तरह का, वो कार्ड इंडिकेट करता है कि आपने मतलब दिया है, आप एक गिवर हो। ठीक है, आपने उस हिसाब से रिसीव नहीं किया था जो सामने वाला पर्सन है। कोई भी हो सकता है, फेमिनिन, मैस्कुलिन, एनी जेंडर, दैट डजंट मैटर। ओके, तो ऐसा हो सकता है। और मतलब इसमें कोई डॉक्टर भी हो सकते हैं, कोई मतलब स्टबन एनर्जी हो सकता है, जैसे फिक्स साइन होते हैं ना, टॉरस, कैप्रिकॉर्न और ये, तो ये सारे हो सकते हैं। वर्ल्ड कार्ड में सारे साइंस होते हैं। देखो, यहाँ पर लियो भी है, यहाँ पर साजिटेरियस होते हैं, यहाँ पर ऑल साइंस आर टुगेदरली यहाँ पर प्रेजेंट रेंज इंडिकेट करते हैं। साइन डजंट मैटर करता है। तो जैसे कि दूसरा होता है, यहाँ पर ज़्यादातर एक्चुअली टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न और ये सब स्ट्रॉन्ग है। एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा और लेकिन ज़्यादातर टॉरस और विर्गो, कैप्रिकॉर्न ज़्यादातर ये है, क्योंकि यहाँ पर ये फिक्स साइन को दिखाता है। चलो, वो साइन के ऊपर नहीं जाते, हमारे चलते हैं हमारे ट्रेडिंग पे। तो आप या तो पास्ट में कोई पार्टनरशिप में रहे हैं या तो कोई ये में रह रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अपने आप को डेडिकेटेडली मतलब इन्वेस्ट किया होगा, चाहे वो मनी भी दिया होगा,
उनको नर्चर भी किया होगा एंड एवरी टाइम उनके लिए एक फादर फिगर की तरह बने रहे होंगे या मदर फिगर की तरह, जिस तरह की मतलब एक माँ एक बाप एक नर्चर करता है ना अपने बच्चे को, वैसे ही अपने प्यार में बहुत ज़्यादा कुछ दिया होगा। लेकिन आपको उस चीज़ का फ़ायदा मतलब आपको उनकी तरफ से बहुत कम मिला होगा, ठीक है। तो ये देखिए 5 ऑफ कोर्स आपका ओवरऑल एनर्जी है जो हमारी बॉटम ऑफ द डेक आया है, तो डेफिनेटली आपको उस हिसाब से जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो मीट नहीं हुई उनके साथ में, तो वही वाला वो एंडिंग होते जा रहा है, वर्ल्ड कार्ड से हमें दिखाता है। दूसरा है कि पेज ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ पेंटिकल का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर दिखाता है, तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया तो पेज ऑफ पेंटिकल, तो पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ऐसा दिखाता है जो आपको आपने जितना इस 6 ऑफ पेंटिकल को जितना आपने क्या किया था इन्वेस्ट किया था उतना आपको रिटर्न में नहीं मिला है, ठीक है। तो देखो ये एक लेडी है जो अपने मतलब आंसू के साथ अपने पेंटिकल्स को देख रही है, तो डेफिनेटली आपने जितना इस रिश्ते में या तो इसी पार्टनरशिप में, ये दोनों तरीके से हो सकता है, रिलेशनशिप होता है, पार्टनरशिप हो सकता है, या तो फैमिली हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, एनीथिंग ओके जो आपके साथ रेजोनेट करे आप उसी को ही रखना। तो ग्रुप 1 के साथ ऐसा ही होगा जो होंगे जहाँ पर उन्होंने आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया था उस हिसाब से आपके पास रिटर्न नहीं आए, तो आप उस रिलेशनशिप या पार्टनरशिप को कंप्लीशन की तरफ ले जा रहे हैं और ये अच्छा के लिए ही हो रहा है। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग होगा जब आप इससे निकल जाओगे, ठीक है। तो वर्ल्ड कार्ड का मतलब होता है पूरी तरह से सेटल, मतलब पूरी तरह से एंडिंग, और एंडिंग होने के बाद मेरी आपको एक सलाह है कि डोंट मैनिफेस्ट द पास्ट थिंग। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि पास्ट वाला पर्सन हमारे पास आ जाए, या तो पास्ट वाला पार्टनरशिप जहाँ पर भी था हमने इतना इन्वेस्ट किया तो वो हमारे लिए करेगा, नो, अगर आपने इतना तक कर लिया और उसने अभी तक भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है आपको, तो डेफिनेटली देयर इज़ एंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको नए चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, एक नए सक्सेस को फिर से नींव बना के फिर से ये करना है। आप उस पर एग्जॉस्टेड मत होइए। जब आपका दिल मतलब आपकी जो हार्ट, आपकी माइंड, आप सोल, जो कंप्लीशन होता है ना वो तीनों तरीके से होता है, हार्ट माइंड एंड सोल, ठीक है। तीनों को अलाइन करना है। अलाइन तब कैसे करोगे? पहले तो चीज़ है आपको क्या करना है, अपने आप को हील करना है, अपने हार्ट को ब्लॉक नहीं करना है। जैसे कि आपको मन नहीं करेगा, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपको मतलब आपका दिल टूटा हुआ है तो पार्टनरशिप से, तो आपका मन नहीं करेगा बिजनेस करने के लिए, या तो आपको किसी का लव सिचुएशन होगा तो उसका मन नहीं करेगा कि न्यू पर्सन को इन्वाइट करने के लिए अपने लाइफ में, इवन न्यू रिलेशनशिप में घुसने का तो मन नहीं करेगा, बातचीत करने का भी मन नहीं करेगा। तो मेरा एक सजेशन है, आप इतना मतलब रूड मत होइए अपने साथ, दूसरों की बात में नहीं कर रही, जस्ट आप अपने फोकस अपने ऊपर रखिए। अपने आप कैसे करेंगे? सुबह उठिए, आराम से अपने जो भी आप सुबह का प्रोसेस करते हैं, क्लीन करते हैं अपने आप को, वो कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद आप अपने एनर्जी फील करेंगे अपनी बॉडी पे। अगर बॉडी एनर्जाइज हो जाएगा तो डेफिनेटली आप जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, अपनी माइंड पे। तो माइंड के लिए क्या करेंगे? या तो मेडिटेशन अगर आपको सूट करता है तो कीजिए, मेडिटेशन नहीं करेंगे तो एक क्रिएटिविटी पार्ट को अपनाइए। आपको जो पसंद है बनाना या तो जो पसंद है करना वो कीजिए, जो आपकी हैप्पी करता है उस मोमेंट के लिए। उसके बाद आपको अपने अलाइन करना है। अगर आपको कोई मतलब कोई बात करना चाहता है तो आपको पूरी कामनेस के साथ उसे आंसर करना है। इससे आपकी हार्ट चक्र ये सब चीज़ें ना ब्लॉक नहीं होंगी। इससे क्या होगा, आपकी मैनिफेस्टेशन खुली रहेंगी, आप न्यू अपॉर्चुनिटी को इनवाइट करेंगे अपनी लाइफ में। और जो चला गया जो कंप्लीशन है वो ये है, आपको उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। जो होगा वो बेहतर होगा, वो आपका लेसन था, आपने लर्न कर लिया, ठीक है। आप उस लेसन को दोबारा मैनिफेस्ट मत कीजिए, फिर से एक साइकिल, नया साइकिल स्टार्ट होगा और उसी लूप में आप फंसे रहेंगे। सो देन आपको जो मैं अभी बता रही हूँ आप ये कीजिए और आप बेहतर फील करेंगे। मैं आपके लिए एक असेंशन कार्ड निकालती हूँ, इसको बोलते हैं असेंशन कार्ड। मतलब इससे क्या होगा, आप पता चलेगा कि आपको एक्चुअली अभी क्या करना है। ये गाइडेंस है, प्लीज़ इसको भी अपने दिल से लेना जो आएगा, ठीक है। एक कार्ड मैं आपको ले निकालूंगी इससे, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे ग्रुप 1 को, प्लीज़ एंजल्स गाइड्स गाइड कीजिए मेरे ग्रुप 1 को,
2 कार्ड आ गए हैं। ओके, मैरी मैग्डेल एंड सेंट जर्मनिया। चलो पढ़ते हैं इनके लिए क्या है आपके 2 कार्ड के लिए। अफर्मेशन है, आई बिलीव इन माई एबिलिटी टू क्रिएट मिराकल्स। बिलीव मी, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। क्या लिखा है, आई बिलीव इन माई एबिलिटी टू क्रिएट मिराकल्स। डेफिनेटली आप अपनी एबिलिटी पे, जो पार्टनरशिप चला गया वो चला गया, उससे अब बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आपके नॉलेज का भी चोरी नहीं हो सकता है, ज्ञान थोड़ी ना चोरी हो सकता है। तो डेफिनेटली आप जो क्रिएट करेंगे वो फ्यूचर के लिए क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे और बस आप होपफुल रहिए उस चीज़ को लेकर। दूसरा अफर्मेशन है, आई मेंटेन माई ट्रूथ एंड सी द स्पिरिचुअलिटी इन ऑल थिंग्स। आई मेंटेन माई ट्रूथ, यानी आपने जिस सच्चाई के साथ जिसके लिए भी जहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, या तो लव हो, या तो रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, या तो फ्रेंड्स हो, या तो पार्टनरशिप हो, या बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो सकता है, जॉब के रिगार्डिंग भी है, जहाँ पर आपने अपने ट्रूथफुल के साथ अपने हार्ड वर्क डेडिकेशन दिखाई है, तो आप एक स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करें। स्पिरिचुअलिज्म एंड रिलीजन इज़ 2 डिफरेंट पार्ट। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब होता है आपकी बेसिक्स, आप किस चीज़ पे बिलीव करते हो, सच्चाई पे बिलीव करते हो, अपने काम पे बिलीव करते हो, हार्ड वर्किंग पे बिलीव करते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड द स्पिरिचुअलिज्म। ओके, कट्टरवादिता पे नहीं होता है, जैसे कि आपको कोई मतलब बहुत ज़्यादा ये करना है, ये मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कठोरता से अपनाना है, वैसा नहीं होता है। हैप्पीनेस के साथ स्पिरिचुअलिज्म को फॉलो किया जाता है। चलो मैं इसको पढ़ लेती हूँ। मैरी मैग्डलेन क्या बताती हैं, ए हाई इनिशिएट इन द ऑर्डर टू एसेंस द स्पिरिचुअल पार्टनर ऑफ जीसस। सी इज़ नाउ मास्टर ऑफ द 6th रे रेजिंग डॉग्मा इनटू स्पिरिचुअलिटी। मैरी मैग्डलेन एसेसन द रिट्रीट इज इन Marcellus and the Celis and the sea radiates the glowing buttercup येलो लाइट। आपको येलो लाइट के बबल पे आपको, जब आप मतलब सोचते हैं ना, अपने आप को बैठते हैं या कोई म्यूजिक सुनते हैं, तो उस टाइम पे आपको येलो लाइट को फील करना है। हर लाइट वॉज हिडन फ्रॉम अस द सेंचुरीज as she was मिसजस्ट अबाउट हर रोल इन जीसस लाइफ। डेफिनेटली वो मेरी मतलब उनको गलत मतलब मिसजस्ट किया गया था, तो इनकी जो येलो लाइट को किसने फील नहीं कर पाए, डेट जस्ट लाइक यू, ठीक है। आप जो भी इसको चूज़ किए हैं, आपको भी मिसजस्ट किया गया है। तो आप उस मैरी को मतलब मदर मैरी मैग्डलेन को आप उनको मैनिफेस्ट कीजिए, उनकी येलो लाइट को फील कीजिए, और डेफिनेटली आप उस करेज के साथ मेंटेन कीजिए अपनी इंटीग्रिटी को। देन नेक्स्ट है सेंट जर्मन। सेंट जर्मन क्या बोलते हैं, लॉर्ड ऑफ सिविलाइजेशन कोऑपरेट्स एंड द आर्केजल जेडकेल to transmute the lower energies of the world in the violet flame. So he is great alchemist and magician who transforms that which no longer serves into the something beautiful and light. Okay, your guidance is to invoke the Saint Germain and the surround yourself in his violet light. तो आपको लाइट, आपको येलो लाइट यानी मैरी मैग्डलेन के लाइट में आपको फील करना है, और वायलेट लाइट को भी आपको देखना है। डिवाइन परफेक्शन इन वाट एवर और हु एवर यू विश टू ट्रांसफॉर्म योर प्योर इंटेंशन एंड द फोकस कैन को क्रिएट विथ हिज एनर्जी टू मेक द मिरेकल्स हैपन्स। डेफिनेटली मिरेकल आपके लिए होगा जब आप जो चीज़ को आप सर्व नहीं करता है, बोला ना विच नो लॉन्गर सर्व्स, जो आपको सर्व नहीं करता है, जो पास्ट चीज़ों को, आप उसको छोड़ के जब आगे चले जाओगे और अपने आप को उस वायलेट और सेंट जर्मन को आप मतलब बुलाओगे अपने हेल्प के लिए। दिस कार्ड इज़ 34 एंड दिस इज़ 35। तो 34 और 35 नंबर आप लिख लीजिए, और इस नंबर को साथ उनको बुलाइए आपकी हेल्प करने के लिए। डेफिनेटली आप आगे की तरफ देखेंगे, अपनी हार्ट चक्र को बिल्कुल भी ब्लॉक मत कीजिए, और इसके साथ आप अपने रूट्स पे भी काम कीजिए। थैंक यू। ओके, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो, और मुझे लगता है ये आपको हेल्प करेगा। थैंक यू, बाय बाय। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, चलो देखते हैं आपकी क्या होती है, आपकी क्या रेटिंग में आया है। वाओ, 8 ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। देखते हैं 8 ऑफ कप्स का मतलब होता है जैसे कि आप किसी चीज़ से मूव कर रहे हो, ठीक है, पाथ अहेड है, मतलब आप एक न्यू जर्नी पे चल रहे हो। मुझे लगता है मूव ऑन से ज़्यादा कोई न्यू पाथ को आप चूज़ कर रहे हो। हाँ, ये आप जानते हो, जैसे कि एक इंसान यहाँ पर एक पहाड़ चढ़ रहा है,
तो पहाड़ के उस पार क्या है आपको नहीं पता है, लेकिन आप डेफिनेटली उस न्यू पाथ पे निकल पड़े हो। ठीक है, जो आपके पास था, जो जगह था, आप वहाँ से मूव ऑन कर रहे हो दूसरी जगह पे। ठीक है, तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ कप्स। और आपने अगर ग्रीन स्टोन को चूज़ किया है तो डेफिनेटली ये बिल के मामले हो सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आता है आपके लिए। कुछ क्लैरिफिकेशन लेते हैं, मैं इससे ही लेती हूँ। ग्रुप नंबर 2 के लिए गाइड क्या है, ग्रुप नंबर 2 के लिए, ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मूव कर रहे हैं अपनी लाइफ से। टावर क्या बॉटम तो ज़्यादातर यहाँ पर कप्स के कार्ड है, ये इमोशन के दिखाता है। आप अपने इमोशन, आप अपने खुद के इमोशन से मूव कर रहे हो। ठीक है, या तो मतलब टावर कार्ड है, यस, प्रिंसेस ऑफ कप्स। बहुत सारे कप्स की एनर्जी है। वाटर साइंस हो सकते हैं, जो भी आपके साइंस है, वाटर साइन। कैंसर, स्कॉर्पियन हो सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। देखिए, आप, मैंने बताया था कि जैसे कि आपको 8 ऑफ कप्स यानी आप किसी इमोशनल बर्डन यानी ये से आप मूव कर रहे हो। यहाँ पर एंडिंग दिखा रहा है, आप कहीं पर इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके थे और वो वहाँ से अगर आपको वो चीज़, आपको सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिला है तो डेफिनेटली आप मूव कर रहे हो। ठीक है, मुझे लग रहा है ये आपकी एनर्जी है जो प्रिंस ऑफ कप्स। और लेकिन आप या तो आप हैं कि देख नहीं रहे हैं जो चला गया है, आप उसके लिए टेंशन में हैं, दुखी हैं। आप मूव ऑन करने की या तो सोच रहे हैं तो, लेकिन जो कप आपको ऑफ़र किया जाता है आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, वो आपके फ्रंट है। ठीक है, तो आप देखिए आपके इस सराउंडिंग कोई है जो आपको ये कप ऑफ़र कर रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आपको लाइफ लॉन्ग सेटल हो जाना है किसी के साथ। कोई छोटा मोटा कुछ भी ऑफ़र करता है या तो आपको उसे ले लेना चाहिए। बट मुझे लगता है कि आज द बेसिक रूल और ह्यूमन बीइंग के साथ क्या होता है ना, मतलब हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो काफ़ी हाई होती है, वो सबकी होती है। लेकिन हमें एक्सपेक्टेशन के साथ साथ अपनी ग्राउंडेड रूल्स को भी रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है हम जो चाहते हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं, हमें वो सारी चीज़ें एक ही साथ मिल जाए, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो डेफिनेटली वो उसमें कामयाब होंगे। एक बात कीजिए, आप 10 ऑफ सोर्ड के साथ पूरी तरह से वहाँ से एंडिंग करके वहाँ से मूव ऑन कर चुके हैं, तो डेफिनेटली आप उसी पास्ट वाले एनर्जी में अब मत रहिए। ठीक है, आपके सामने देखिए, अगर कोई है, कोई आपको छोटा सा ऑफ़र कर रहा है, बातचीत करने का ऑफ़र कर रहा है, अगर कोई मतलब आपको एक टी के लिए तो कॉफ़ी के लिए आपको छोटा सा ऑफ़र कर रहा है, तो डेफिनेटली यू गो फॉर इट। ओके, मैं ये बात बताऊँगी, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बताऊँगी, क्योंकि देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप फील नहीं करते हैं दिल से तो आप नहीं जा सकते, लेकिन आप उस एनर्जी से निकलने के लिए पक्का आप कर सकते हैं। अगर वैसा भी नहीं करेंगे, अपने साथ, अपने खुद के इमोशन से आप निकलने के लिए खुद के साथ मेडिटेशन करिए। ठीक है, तो कुछ टाइम अपने साथ ही बिताइए। मैं एक क्लैरिफिकेशन लेना चाहूँगी, प्रिंस ऑफ कप्स कौन है देख लेते हैं, एक क्लैरिफिकेशन लेके। या यस, आप एक्चुअली डेफिनेटली आप वहाँ से मूव करोगे। आप इस इंसान से
अपने मूविंग के ये भी मिल सकते हो 6 ऑफ सोर्स, यानी वो जो भी इंसान है जो ये कप के साथ आ रहा है, मैं यहाँ पर कुछ एनर्जी पिक कर रही हूँ, 2-3 एक साथ मैसेज पिक कर रही हूँ। या तो आपकी ये सराउंडिंग है जो आप उसे देखना नहीं चाहते हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो भी जो भी इंसान आपके सामने है, जेंडर मैटर नहीं करता है, ओके, फेमिनिन मैस्कुलिन कोई भी है, वो जो इंसान है वहाँ पर डेथ है, मतलब यहाँ पर वो भी कोई चीज़ कंप्लीशन करके वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह का मैरिज हो सकता है, हेरोफेंट है यहाँ पर, तो डेफिनेटली वो प्रपोजल दे रहे हैं आपको मैरिज का। मैरिज, हाँ, ये बात आप क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है कि ये अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं एक कार्ड निकालती हूँ इसके लिए। सही में एक कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है जो आपको ऑफ़र किया जा रहा है आप, लेकिन पास्ट एनर्जी पे आप फंसे हुए हो, वहाँ से आप निकल जाइए। अगर वो इंसान नहीं दे रहा है तो फिर वहाँ से निकलिए, क्योंकि वो सही नहीं है, ठीक है। वो लटका के कोई नहीं रख सकता है आपको लाइफ में। अगर आप इमोशनल बर्डन फील करते हैं तो देन डेफिनेटली निकल जाइए वहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी घास मत डालिए जो लोग आपके लिए कभी भी खुशी महसूस नहीं करते हैं। यस, हर्मिट, नो, अपने आप को वो, या किंग ऑफ कप्स, वेरी नाइस एनर्जी। डेफिनेटली ये आपके मतलब आपके लिए मैरिज प्रपोजल है। थोड़ा मतलब यहाँ पर एक हिडन एनर्जी आ रही है, आपको हर चीज़ मतलब शायद अपने सारे राज नहीं खोलने चाहते हैं। जो भी आपके सामने, जो भी एक प्रपोजल दे रहा है आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए उनको। अपनी हर्मिट मोड से आप निकल आइए। ये शायद खुद भी उस ये पे हैं, अपनी एनलाइटमेंट, यहाँ पर हर्मिट अकेला मोड को नहीं दिखाता है, एनलाइटमेंट को दिखाता है। अपनी एनलाइटमेंट में आइए, पहचानिए वो इंसान कौन है आपके साइड में जो आपको ये ऑफ़र कर रहा है। उस ऑफ़र को आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो लॉन्ग टर्म पे वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ डेफिनेटली, लेकिन वो एक मैरिज प्रपोजल हो सकता है। खुश हो जाइए अगर मैरिज आप सडनली चाहते हैं तो डेफिनेटली एक मैरिज प्रपोजल आपके लिए आ रही है। लेकिन मैं एक बात कहूँगी, अपने दिल को खोलिए, ओपन कीजिए और बातचीत कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि ट्रू इंटेंशन के साथ। मैं यहाँ पर एक आपको सलाह दूँगी, एक अच्छी मतलब बात बताऊँगी कि आप ना कभी कभी अपने आप को अपने जगह में रख के देखिए, अपने जो पास्ट की एनर्जी के उस जगह पे देखिए। क्या आप सिर्फ अपने साइड पे सोच रहे हैं, जो उसके साइड पे भी जाके सोचिए। अगर वो चीट किया, धोखा दिया, तो डेफिनेटली उसकी नेचर ही है चीट करने की और धोखा देने की। आप उसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक वो खुद जो अवेकन नहीं होता है कि मतलब सही करने का नहीं सोचता, या तो ऊपर वाले के मार उस पर नहीं पड़ती है, तो डेफिनेटली वो सब चीज़ें आप नहीं कर सकते। तो आप सिर्फ अपने पक्ष का आंसरेबल है। तो यहाँ पर अगर आप देखें आपने चीटेड हो गए या तो धोखा खा गए, तो डेफिनेटली वहाँ से आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत इसलिए है कि आप अपने आप को उस इमोशन के जाल से निकाल के ऊपर उठिए। ऊपर उठ के देखिए कि मेरे लिए अभी टारगेट क्या है, मेरा काम है, मेरी इमोशन साइड है, या मैं घर के चोर से, या तो मैं आउटसाइड जाके लोगों से मिलूं या करूं। ऐसा नहीं है कि वो इमोशनल पार्ट को आप लेके पूरा बैठ जाइए और सबके ऊपर कवर डाल दीजिए कि भाई मैं, जैसे कि मतलब डस्ट करने के लिए सबके ऊपर साफ़ नहीं करते सारी चीज़ों के, एक कपड़ा ढक देते हैं और सारे गंदगी उसके नीचे रह जाती है, वैसा ही हो गया है आपकी हालत। तो यहाँ से क्या कीजिए, उस कपड़े को पूरी तरह से हटाइए। कपड़े का मतलब है आपकी इमोशनल बर्डन। पूरी तरह से उस कपड़े को हटाइए, हर जगह से क्लीन कीजिए डस्ट, और देखिए आपकी मेन टास्क क्या है। जब आप क्लीन करते जाएंगे ना, जैसे पूरी तरह से घर को हम क्लीन करने के बाद हम क्या फील करते हैं, सुकून फील करते हैं, हैप्पीनेस फील करते हैं। डेफिनेटली आप कर पाएंगे और आप देख पाएंगे आप बेहतर क्या है। अपने आप को ग्रूम कीजिए। मैं आप और एक भी अच्छा सा मैसेज आ रहा है मेरे पास कि आप ना ऐसा मतलब आजकल दुनिया में मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर बदसूरत दिखता है। हर कोई मेकअप, अब स्टाइल्स, अपने कपड़े, अपनी ट्रेंडी लुक से बहुत ज़्यादा स्मार्ट और ये देखें। तो यहाँ पर आपको भी बताया जा रहा है, आप वुमेन हो, मैन हो, कोई मैटर नहीं करता है, या थर्ड जेंडर हो, जो भी हो आप अपने आप को ग्रूम कीजिए, ठीक है। थोड़े मतलब कुछ नया यूट्यूब पे आप देखिए, कोई मेकअप का चीज़ें हैं तो आप उसे अप्लाई कीजिए, या तो अपने आप को थोड़ा एनर्जाइज़ कीजिए, अच्छे क्लॉथ पहनिए, अच्छी मेकअप लगाइए, अपने आप को सजाइए और संवारिए और ख़ुद को कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, ठीक है। आई एम ब्यूटीफुल, येस आई एम लुकिंग गुड,
एंड मैं चाय पीने पे जा रही हूँ या कॉफ़ी पीने जा रही हूँ या दोस्तों के साथ सहेलियों के साथ बाहर जा रही हूँ, और देखिए ये इंसान आपको नोटिस कर लेगा और ये मैरिज प्रपोजल आ रही है। अगर आपको ये मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना है, एज अ फ्रेंड भी आप कर सकते हैं, वो भी एक कप है, तो ठीक है, इट्स अप टू यू। मैं आपके लिए एक एक्सटेंशन कार्ड निकाल देती हूँ, देखती हूँ आपके लिए क्या और गाइडेंस है। फायर, वाह, आई इन्वोक फायर टू लाइट माई वे टू द न्यू गोल्डन एज। यस डेफिनेटली, मैं इसी की ही बात कर रही थी। देखा आप कैसे, मतलब किस तरह से ना सारी चीज़ें अलाइन हो जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आपके अंदर जो आग है उससे फिर से लिट अप करने की ज़रूरत है। आप डस्ट को निकालिए, इमोशनल बर्डन को निकालिए, ठीक है, इमोशनल बर्डन को निकाल के अपने जो लाइफ के जो फायर है, जो आपकी एनर्जाइज्ड है, उसको पूरी तरह से निकालिए। जैसे आई इन्वोक फायर टू लाइट माई वे टू द न्यू गोल्डन एज, यानी आप खुद के सुनहरे दिन को फिर से मतलब मैनिफेस्ट कीजिए, आप वो सुनहरे दिन को फिर से लाइए अपनी लाइफ में। इसको मैं पढ़ लेती हूँ, ये कार्ड नंबर 13 है। फायर ट्रांसम्यूट्स द वर्ल्ड एंड टेक्स द न्यू टू ए हायर फ्रीक्वेंसी। डेफिनेटली, जैसे आग में क्या तपता है, कुंदन जैसे बोलते हैं ना, सोना, सोना तपने के बाद क्या होता है, जैसे ये आपकी जो लाइफ में जो भी आपका ट्रॉमा था ना, ड्रामा था, वो एक तरह का आग था, उसमें आप तप चुके हो, अभी आप सोना बन चुके हो, बस आपको एक ज्वेलरी का शेप देना है। अब ये ज्वेल आप कैसे बनोगे, अगर आप उसी इमोशनल पे आप सोचोगे हाँ मैं क्यों तपी, अरे छोड़ो यार, तपना था तो तप लिए, अब उसको छोड़ दो, कल की बात है, अब आगे चले जाओ। आर्कएंजल गैब्रियल द सुपरवेसेस थॉर द एलिमेंट मास्टर ऑफ फायर एंड हिज सेलेमेंटस, यू गाइडेंस इज टू आस्क देम टू ट्रांसफॉर्म द एनर्जी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, देन स्प्रेड पीस वार्मथ एंड नरिशमेंट टू पीपल एवरीवेयर। तो आप जैसे ही देखो यहाँ से मूव करने करे हंसोगे। अब जानते ना, एक बात मैं और बात करती हूँ, एक मैसेज आ रहा है, जैसे कि आप जो जिसने आपको दुखी कराया है, आप अगर उसके सामने ज़्यादा खिलोगे, ज़्यादा सुंदर दिखोगे और ज़्यादा हंसोगे एंड ये करोगे, उससे मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने अगर अब्यूज़ किया है तो डेफिनेटली मतलब वो वहाँ पर मत जाओ। लेकिन हाँ, उसको मतलब ये करने के लिए मतलब आप अपने खुद के लाइफ में अगर ये सारे चीज़ें ये करोगे कि आप ग्रो अप करोगे, ये करोगे, तो डेफिनेटली आप ज़्यादा लोगों को खुश करोगे और उससे भी जलन होगी, जेलसी होगी। तो नरिशमेंट टू पीपल एवरीवेयर, आप जहाँ पर भी जाओगे अपनी मतलब गर्मी से लोगों को खुशी बांटोगे। यू कैन आस्क द फायर टू हेल्प यू ईट द राइट फूड सो दैट यू हैव द परफेक्ट फ्यूल फॉर योर असेंशन जर्नी। तो यहाँ पर आपको अच्छी खाने, अच्छी डाइट का इस्तेमाल करने के लिए बता रहा है। मैंने आपको ग्रूमिंग वाला बताया था, लेकिन अच्छे खाने का भी आपको ख्याल रखना है ताकि आपकी जो हेल्दी बॉडी रहे। आप इमोशन के साथ अगर रोगे धोगे हमेशा ये करोगे तो अपनी खाना पानी सब भूल जाओगे। नो, आपको हाइड्रेट करना है अपने आप को। आपको पहले कुछ नोट कर लेना है, जैसे आपको कितने ग्लास पानी पीना है, इस पे आपका दिमाग देना है। आपको सुबह क्या खाना है, मिडिल टाइम में क्या खाना है, रात में क्या खाना है, उसका एक चार्ट बनाइए। चाहे आप कुछ भी खाइए, लेकिन सिंप्लिसिटी के साथ खाइए, खुशी के साथ खाइए और बिल्कुल भी उस चीज़ को भूल जाइए जो गया सो गया। इट विल ऑल्सो इग्नाइट योर ऑरा, आपकी जो ऑरा है, आपकी जो मतलब ग्लो अप है, जो आप खुद के चमक देखेंगे ना अपने चेहरे पे, वो इसी से ही आएगा जो आप खाएंगे। तो खाना अपना अच्छे से खाइए, खुश रहिए, सो दैट यू अट्रैक्ट अदर्स टू यू एंड लीड विथ इंस्पिरेशन। तो डेफिनेटली आप जब खुद के ऊपर काम करेंगे तो आप दूसरों को अट्रैक्ट करेंगे और अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। अभी तक आपने जिसको अट्रैक्ट किया था वो आपके लिए सही नहीं था, या तो अगर आप सही समझते हैं उसकी एनर्जी सही नहीं है आपके लिए, ठीक है। अगर वो एनर्जी अपने आप को सही करता है, वो आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने बहुत ट्राई कर लिया ना, तो वो तो बदला नहीं ना, तो इसीलिए नहीं बदला। तो तब आपको वहाँ पर छोड़ देना चाहिए। आप खुद को ड्रेन आउट नहीं करेंगे दूसरे के लिए, आप अपने ऊपर फोकस करेंगे और वो इस इंसान को बदलना होगा तो बदलेगा, वो अपने आप में आएगा। एक लाइफ में एक चीज़ सोचिए, कभी भी अपने लाइट को डिम करके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना दूसरे के साथ। आपकी लाइट बहुत ज़रूरी है, आप इस लाइट के साथ आए हो, ठीक है। तो देन इतना आपके लिए है गाइडेंस। मैं होप करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ए कमेंट। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
जिन्होंने भी पिंक स्टोन को चूज़ किया था, चलो देख लेते हैं आपके लिए क्या है। वाओ, द व्हील। वक्त बदलने वाला है। व्हील का नहीं होता है कभी भी, मतलब जो भी आपका वक्त है वो वक्त बदलेगा और डेफिनेटली अच्छे के लिए बदलेगा। अगर आप बुरे वक्त में फंसे हुए थे तो व्हील ऑफ फॉर्चून के थ्रू आ रहा है, आपके ओवरऑल एनर्जी व्हील है। तो डेफिनेटली आप जो मतलब चीज़ें पहले से होते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से ब्लॉक कीजिए, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आपके सोल के लिए कोई चीज़ अच्छा नहीं था अभी तक आप, तो वहाँ से आप निकल जाइए। और चलिए इसके लिए देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। ओके, ये क्राफ्ट टैरो डेक है, तो वहाँ से हम कुछ कार्ड्स निकालते हैं। आपकी व्हील ऑफ फॉर्चून किस के रिगार्डिंग आया है, प्लीज़ गाइड मी फॉर द ग्रुप 3। प्लीज़ मास्टर्स गाइड मी फॉर द ग्रुप 3। उनके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून किस चीज़ के रिगार्डिंग आया है। ओके, 1 2 हाई प्रीस्ट, द सन। वाओ, 7 ऑफ सोर्ड्स। यस गाइस, मुझे लगता है अगर आपको किसी ने बहुत मतलब 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ आपको धोखा दिया था या तो ये किया था, तो डेफिनेटली आपके लिए एक सन कार्ड है, सबसे पॉजिटिव कार्ड है। आपको सेलिब्रेशन और आपके लाइफ में वो आपको रिवील हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है, मेरे को मैसेज मिल रहा है कि वो आपको रिवील हो जाएगा आपके सामने। अगर आपको कुछ हिडन था अभी तक, तो सन कार्ड का मतलब यहीं पर यही है, आपका एक अच्छा वक्त का स्टार्ट हो जाता है, आपका अच्छी वक्त की शुरुआत हो जाती है। आप चाइल्ड लाइक एक महसूस करोगे और ये सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है टैरो डेक में। तो डेफिनेटली आपका जो साथ अभी तक गलत हुआ था उसके वहाँ से निकल जाओगे। आपके लिए एक सेलिब्रेशन होगा और सेलिब्रेशन आ रहा है और आप अच्छा महसूस करोगे। आप जो 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ शायद आपको किसी ने चीट किया था, मैं ये भी एक देखना चाहूँगी क्या क्या हुआ था 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ। साइड में ओके, 2 कार्ड गिर गए, नीचे गिर गए। नीचे वाले कार्ड्स नहीं लेते हैं। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ क्या, देख लेते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन या तो 2 ऑफ सोर्ड्स। यस, आई थिंक हैंगमैन रिवर्स में आया है। द लवर्स बॉटम ऑफ द पार्ट है। यस, तो यहाँ पर गाइस मुझे लगता है या तो आप अगर किसी के कमिटमेंट की वेट कर रहे थे ना, वो अपने हैंगमैन के पोजीशन से निकल जाएगा। वो आपकी तरफ तेज़ी से मूव कर रहा है और अपनी जो जगलिंग साइड से निकल रहा है, एक तरह का पॉजिटिव हो रहा है, यानी आपकी लाइफ में आपका वक्त चेंज हो रहा है। अगर आप किसी का वेट कर रहे थे, ये हैंगमैन पोजीशन मतलब ऑपरेट में ये आया है, तो यहाँ पर रिवर्स आया है, तो इसलिए मतलब ये अच्छा है कि वहाँ से वो निकल रहा है। वो किसी चीज़ से यहाँ पर यह स्ट्रगल कर रहा था, थर्ड पार्टी सिचुएशन में था, तो वहाँ से निकल के आपके तरफ आ रहा है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो डेफिनेटली ये मतलब वो ऊपर की गाइडेंस से आ रहा है। तो आप खुश हो जाइए अगर आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे थे, इनको जो भी हैं आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। हाँ, मैं पक्का पूछूंगी कब तक आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे थे, अगर वो आपके लिए सही हैं, आपकी एनर्जी के साथ मैच कर रहे थे, तो डेफिनेटली वो आ रहे हैं। आप उनके वेट कर रहे थे, वो थर्ड पार्टी से निकल के, लेकिन वो स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक इंसान है, वो स्ट्रैटेजी बना रहा है, वो लिख रहा है कुछ, तो वो भी लिख रहा है। और लेकिन ये कब तक हो जाएगा, यस डेफिनेटली एक क्लैरिफिकेशन लेते हैं। कब तक, कोई टाइम दे रहे हैं या यूनिवर्स सोनी, कब तक हो जाएगा मेरे व्यूअर्स के लिए। देखो पॉजिटिव है,
वो जगल कर रहे थे अभी तक पेज ऑफ रॉड्स की। और एक कार्ड दीजिए। ओके, दिस वन। या एक कम्युनिकेशन आ सकता है गाइस। द एम्परर, वो अभी भी एम्परर अपने आप को इगोइस्टिक एनर्जी में रख रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ खुशियाँ ज़रूर महसूस करते हैं। मतलब वो आपको ना वो मतलब सनलाइट की तरह देते हैं, आप उनके लाइफ में एक हैप्पीनेस हो। लेकिन अरे ये क्वीन ऑफ पेंटेकल्स हो, डेफिनेटली ये नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, यानी आपको वो क्वीन ऑफ पेंटेकल्स की तरह देख रहे हैं, यानी आपको अबंडन मानते हैं, आपके लाइफ में सब कुछ है, आपको आप इस एनर्जी में वो देख रहे हैं आपको, ठीक है। वो महसूस करते हैं कि आपके पास सब कुछ है, यू आर ब्यूटीफुल एंड यू आर, मतलब आपके पास ये है, तो वो आपको आपके लिए अपने आप को शायद इस काबिल की तरह मतलब उसकी तरह नहीं समझते हैं, लेकिन आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन आ रहा है ये सब सोर्स के साथ, ठीक है। ये एयर एनर्जी है, लिब्रा और एक्वेरियस एंड तो जेमिनी, तो एयर एनर्जी हो सकता है, या तो कप के हैं तो कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, वो कप की एनर्जी है। और यहाँ पर जो वंस है वो सैज एंड लियो एंड फायर, एयर इसके हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो भी कप की एनर्जी के साथ आपके साथ बढ़ रहे हैं वो आपको बहुत ब्यूटीफुल मान रहे हैं, डेफिनेटली प्यार करते हैं आपसे, मतलब आप उनके लिए सन हो, वो आपके साथ ही सेलिब्रेशन देखते हैं वो। लेकिन अभी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो किस तरह से आ सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि हाँ ये बात नहीं है कि पूरी तरह से बात पूरी तरह का मुकम्मल हो जाएगी, मतलब एंडिंग तक पहुंच जाएगी, बट डेफिनेटली वो अभी क्या है ना, पेज अप की है, तो एक छोटा कम्युनिकेशन आप भेज सकते हैं। हाँ, कोई अगर सोशल साइट पे आप मिले होंगे तो कोई सोशल साइट का कोई मतलब कोई मैसेज सोशल साइट के थ्रू आपको भेज सकते हैं, या तो कोई स्टोरी या तो कुछ शेयर कर सकते हैं, आपके लिए छोटा गेस्चर कर सकते हैं। अच्छा, तो यस डेफिनेटली मैं एक बात तो जानना चाहूँगी कि ये एक्चुअली वो इंटेंशन कौन से इंटेंशन के साथ कर रहे हैं। गेस्चर तो सभी करते हैं, बट इंटेंशन क्या है, अगर वो आप क्यों वेट कर रहे हो, छोड़ के क्यों गए थे फिर फर्स्ट, तो ये बात मैं जानना चाहूँगी। देखिए टैरो गाइडेंस के लिए होता है, मैं कभी भी वहाँ पर धकेलूँगी नहीं आपको जहाँ पर आपको कभी कोई फ़ायदा ना हो, उससे आप खुद के करियर, खुद के लाइफ और खुद के मोटिवेशन से पूरी तरह से फेलियर हो जाएंगे। आपको कुछ सीखना है, कुछ आगे बढ़ना है, ठीक है। हम अपने लाइफ पर्पस के साथ ही यहाँ पर आते हैं। अगर कोई इंसान हमें डिस्ट्रैक्ट करता है तो वो कब तक करेगा। मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ, उनकी इंटेंशन क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए स्पिरिट गाइड्स एंजल्स, जो भी है इस पोजीशन पे उनकी ये इंटेंशन क्या है, क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए इंटेंशन, ग्रुप नंबर 3 के लिए प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स। मुझे वो बैलेंस चाहते हैं, इमोशन पर उनकी बहुत हाई है, या दिल उनका भी टूटा है ना, प्योर है, इंटेंशन ठीक है। यस, वो आपको ये देखते हैं, ठीक है, एम्प्रेस मानते हैं अपनी, एम्परर आया था और ये लेडी आया, ये डेफिनेटली आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, बैलेंस चाहते हैं, इंटेंशन अच्छा है उनका, इंटेंशन अच्छा है। लेकिन अगर वो थर्ड पार्टी में है तो जगल कर रहे हैं। मैं एक बात आपको सलाह दूंगी, यहाँ पर उनके साथ रूडली बिल्कुल बात मत कीजिए, अगर वो आते हैं तो कैजुअली बिहेव कीजिए, मतलब आप ऑलरेडी आपका दिल टूट चुका है, उसका भी दिल टूटा है, उनका भी दिल टूटा होगा, वो मैटर नहीं करता कोई भी जेंडर हो, ठीक है, लड़की हो लड़का हो कुछ भी हो, उसका भी दिल टूटा हुआ है, इसीलिए वो आपके साथ एक बैलेंस बनाने के लिए आ रहे हैं। देखिए आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं, इट्स अप टू यू। आप अगर बैलेंस चाहते हैं, पीछे रेनबो है तो आपकी लाइफ में भी ये रेनबो की तरह है, आप भी खुशी महसूस करते हैं उनके साथ, ठीक है, आप भी चांद को इस कप में रखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप उनसे रोड में बात मत कीजिए, भूल जाइए, कोई बात नहीं, जो होता है लाइफ में आप मतलब क्या होता है ना, जो कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं वो हम मेरे तरफ से और मतलब उनके तरफ से, मतलब मेरे व्यूअर्स की तरफ से और उनके मतलब उसके अपोजिट की तरफ से, कॉन्सिक्वेंस को कोई ना मतलब ये नहीं कर सकता है। हाँ, इंसान अपने इनर थॉट्स को कंट्रोल कर सकता है,
तो मैं अपने व्यूअर्स को ही सलाह देती हूँ कि अगर आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में अगेन जाना तो आप कैजुअल रखिए, ठीक है। आप इतना इमोशनल इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिए, क्योंकि आपका दिल ऑलरेडी टूट जाएगा। वो आपको पूरी तरह से इम्प्रेस मानते हैं, अपने क्वीन की तरह देखते हैं, आप उनको वैसे ही दिखते हो, पूरी एबंडेंट, पूरी तरह से सुंदर, पूरी तरह से ब्यूटीफुल। जैसे कि क्वीन, मतलब क्वीन तो नहीं है, एम्प्रेस होती है, मतलब 4 क्वीन के ऊपर होती है वो, ठीक है। लेकिन वो खुद को भी एम्परर मानते हैं, स्टबन, जिद्दी, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती हूँ आप डोमिनेट हो। और यहाँ पर आपको सबसे अच्छा होता है कि आप मतलब किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, पूरी तरह से कामनेस, ठीक है। अपनी काम दिखाइए, पूरी शांत रखिए अपने आप को। और आपको अगर बातचीत तो करने के लिए आते हैं, मैसेज करते हैं, पूरी तरह से अपना इमोशनल उनके ऊपर उड़ेल मत देना, ठीक है। अपना बचा के रखना अपना पत्ता, और शो नहीं करना जब तक पूरी तरह से आपको कमिटमेंट नहीं मिल जाती, नहीं तो आपको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बात करते हैं, हाय हेलो करते हैं, सेट हाय हेलो ये से। अगर पूछते हैं कि आप कैसे हो, हाँ मैं भी अच्छी हूँ, आप भी अच्छे ही होंगे, होप रखती हूँ, क्या कर रही हो, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। बट अगर वो और कुछ डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, सो डोंट गो देयर, क्योंकि वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है। तो वहाँ से जब तक निकलते नहीं है, आप अपना इमोशन नहीं देना। आपके लिए एक एसेंशन कार्ड देख लेते हैं। प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड आउट माई थर्ड ग्रुप के लिए क्या है एसेंशन कार्ड, उनके लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़। चलो ये वाला मेरे हाथ में चिपक गया था, ओके। प्लस है ना, एफर्मेशन, आई यूज़ द स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ टू लीड द वे। डेफिनेटली आप अपनी सच्चाई के साथ आगे बढ़िए, बिल्कुल भी मत मतलब ये मत दीजिए। अब वो अगर 2 ऑफ सोर्ड्स में है, जगल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने सच्चाई अपने साथ रखिए। किसी को बातों से तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं एक बात मानती हूँ, कुत्ता अगर आपको आके काट दिया तो आप जाके कुत्ते को पलट के मत काट दीजिए, ठीक है, ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि वहाँ से आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और वो एक ह्यूमन की तरीका नहीं होता है। कोई आपको चीट किया या दिल तोड़ दिया या तो चला गया दूसरा शादी, मुझे लग रहा है दूसरी शादी कर लिया है उसने, और वो मतलब आप भी शादीशुदा हो सकते हैं, तो आप उसके लिए भी मतलब ये भी हो सकता है, क्योंकि वो आपको कोई एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप भी मैरिड हो सकते हैं। कुछ लोग तो मैरिड हो सकते हैं, सारे नहीं, कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, और वो एम्परर देखते हैं तो वो भी एक तो फैमिली पे है। तो यहाँ पर से जगल करके आपके पास आना तो बहुत मुश्किल हो सकता है। हाँ ये डेफिनेटली है, वो कैजुअली बात करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यस, हाँ कैजुअली बात कर लीजिए, उससे कोई बिगड़ेगा नहीं। फिर आप रिग्रेट में आ जाओगे, आपने अच्छे से आंसर नहीं किया। वो रिग्रेशन नहीं रखना है, गिल्टी अपने अंदर नहीं रखना है कि आप ख़राब हो, बिल्कुल नहीं, आप ख़राब नहीं हो, आप अच्छे हो, आप सही कर रहे हो। लेकिन सही तब करोगे जब आपको किसी को जेलस नहीं करना है, कुछ को नीचा नहीं दिखाना है। आप बस कैजुअली बात कीजिए, जो हो चुका हो चुका, बट आगे इमोशनल और मत दीजिए, इमोशनल और इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, वो आपको ख़राब है। 48 कार्ड नंबर है, प्लस एथना है। प्लस एथना इज़ नोन एज द गॉडेस ऑफ ट्रूथ एंड विजडम। अब ट्रूथ एंड विजडम के साथ चलिए। सी इज़ लॉर्ड ऑफ कर्मा, वो कर्मा के कार्ड है। डेफिनेटली वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। अगर वो थर्ड पार्टी में हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर वो हैप्पीनेस नहीं है, वो आपकी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली वो खुश नहीं है, तो इसलिए आपकी तरफ आ रहे हैं ना। तो इसीलिए आपको भी उनको मतलब ये नहीं देना है, उनको मतलब तिरस्कार नहीं करना है, ठीक है। तो आप उनको बस कैजुअली बात कीजिए और उनको ये एहसास दिलाइए कि मतलब आप जैसे पर्सन हैं उनको और लाइफ में अब नहीं मिलेगा, दूसरी बार तो नहीं मिलेगा, ठीक है। आप सिंगल पर्सन ऐसे इंसान हैं जो अपने आप में इनोसेंट है, इनोवेटिव हैं एंड डेफिनेटली एक एम्प्रेस हैं, ठीक है। तो आपको दोबारा तो वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ वो अपने लाइफ में क्या करेंगे, वो अपने कर्मा भुगत रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रूथ एंड सो ह्यूमैनिटी द वे, तो ऑल दो सी वेल्स एंड हर सोर्ड for the highest ideal the divine truth and she prefers to use the wisdom to settle dispute। डेफिनेटली आप अपनी नॉलेज का यूज़ कीजिए डिस्प्यूट का, अपनी सोर्ड उठाइए किसके लिए, डिवाइन ट्रूथ के लिए। यानी आपको सोर्ड का मतलब यहाँ होता है माइंड एनर्जी। देखिए आपको क्या करना है, सोर्ड का मतलब होता है जैसे कि आपको बाउंड्री सेट करनी है। आपको पता चल गया क्या आपके लिए सही है क्या, क्योंकि एक बार आपका दिल तोड़ दिया किसी ने तो डेफिनेटली दूसरी बार भी तोड़ेगा, तीसरी बार भी तोड़ेगा और चौथी बार भी तोड़ेगा, तब भी आपको तोड़ेगा, क्योंकि और एक बार तोड़ा है तो डेफिनेटली तोड़ता ही रहेगा। तो आपको अपनी बाउंड्री सेट कर लेनी चाहिए। इसलिए तोड़ेगा क्योंकि आपका दिल उस पर आ चुका है,
ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन चुके हैं उसके लिए। तो इसीलिए आप अगर जब तक अपनी बाउंड्री नहीं सेट करते हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते हो, तो आपको कोई भी दूसरा इंसान आके चोट पहुंचा देगा। तो इसीलिए ज़रूरी है अपनी विजडम को यूज़ कीजिए, यानी अपनी नॉलेज को यूज़ कीजिए। उस जगह से मतलब उस जो सिचुएशन में अभी फंसे हुए हैं उससे थोड़ा ऊपर उठिए, ज्ञान को बढ़ाइए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़िए। आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या सही है। कोई भी बुक, कोई भी मैगज़ीन आपको खींचता है अपनी तरफ, तो डेफिनेटली उसको पढ़िए। आपको स्पिरिट गाइड्स, आपको एंजल्स वहाँ तक गाइड कर रहे हैं। वहाँ से आपको नॉलेज मिलेगी कि कैसे आपको बाउंड्री सेट करनी है और कैसे अपने लाइफ में आगे जाना है। योर गाइडेंस टू द फॉलो हर एग्जाम्पल, सी द हायर पर्सपेक्टिव इन ऑल एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट, draw on your abundance of wisdom and tact to communicate with everyone concerned, and use the sword of the truth to point the divine way forward। तो डेफिनेटली आपको सोर्ड वहाँ पर पुट करना है, तो आपको डिवाइन वे आपको मिल जाएगा। आपका सोर्ड मतलब अपनी माइंड, अपनी विजडम की यूज़ करनी है। और विजडम आप कैसे यूज़ करेंगे? अच्छी किताबें पढ़ेंगे और आप अच्छी चीज़ों को, अपनी दिनचर्या की अच्छी ये को मतलब अपनाएंगे, अच्छी आदतों को, तभी आपको ये सब मिल जाएगा। ओके, होप गाइस आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी करना है, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।